वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। पीसीबी रिपेयरिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और कैसे हो? यहाँ तो ठंड पड़ रही है भाई, बहुत तकड़ी। तो आज का जो टॉपिक है वो सैमसंग की पीसीबी का, सैमसंग की स्प्लिट पीसीबी है। तो इसकी मैं आपको एसएमपीएस की वोल्टेज स्टडी दिखाता हूँ मैं आपको। तो पीसीबी दो ले लेता हूँ मैं, सेम कंडीशन की पीसीबी है ये मेरे पास, ये और ये पीसीबी सेम है। तो अब मैं चलता हूँ। देखिए, पहला काम होता है इलेक्ट्रिसिटी किस में लगानी है अपने को। तो इलेक्ट्रिसिटी का एक पॉइंट ये आ गया लाइन, और न्यूट्रल जहाँ लगाना होता है वो न्यूट्रल का जो पॉइंट इसमें दिया हुआ है वो ये है, ये नीले कलर की 1 नंबर पिन पे यह न्यूट्रल आता है इसका। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए मेरी पीसीबी चालू है और इसको मैंने लाइन दे रखी है और ये न्यूट्रल लगा रखा है मैंने। अब आगे मैं आपको ट्रेस करके बताता हूँ कि वोल्टेज किस तरीके से आते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स से ब्रिज रेक्टिफायर लगा है। तो ब्रिज रेक्टिफायर तक अपने एसी वोल्ट ही आते हैं, जो भी अपने एसी वोल्ट होते हैं। किसी में 220 आता है, किसी में 230 आता है, किसी में 240 आता है। तो वो सब वोल्टेज अलग अलग होते हैं। तो पहले अपन चेक करते हैं कि वोल्टेज अपना कितना आ रहा है। तो मैं ये न्यूट्रल पे लगा लिया हूँ और ये लाइन पे लगा लिया हूँ। तो दोस्तों 256 वोल्ट मेरे यहाँ मिल रहे हैं मेरे को। अब ये मैं फ्यूज से आगे जाता हूँ, फ्यूज से आगे जाता हूँ तो फ्यूज पे में वोल्टेज आ रहे हैं। अगर फ्यूज के इस सिरे पे वोल्टेज नहीं आते हैं तो आपको फ्यूज चेंज करना पड़ेगा। जो ये फ्यूज है ये चेंज करना पड़ेगा, ये वाला फ्यूज। ये दोस्तों फिर मेरे वोल्टेज 256 आ रहे हैं। अब मैं आगे चलता हूँ। आगे इसमें क्या क्या लग रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ ये जो लग रही हैं चीज़ें मैं आपको एकदम ट्रेस कराता हूँ। ये लग रही जो है ये दोस्तों, ये मूव है, मूव। तो मूव पे एंट्री होती है। मूव जहाँ लग रही है वो ये हिस्सा है। यहाँ भी मेरे वोल्टेज लगभग वही आ रहे हैं 245। अब ये बढ़ गए हैं तो 255 56 जो भी यही वोल्टेज आएंगे। अब आगे आते हैं, ये कैपेसिटर लगा रहता है। तो कैपेसिटर पे भी 255 56 यही वोल्ट आएंगे, इस पे भी यही वोल्ट आएंगे। अब आगे आ गई दोस्तों ये जो कोयल है, ये कोयल, इस कोयल पे इनपुट पे मैं चेक करता हूँ। तो इनपुट पे वही 254 वोल्ट आ रहे हैं। अब मैं दोस्तों इस वाले पॉइंट को चेंज करता हूँ, आगे ले लिया मैंने, 254 आ रहे हैं। अगर इस पॉइंट पे 254 आ रहे हैं और इस पे नहीं आ रहे हैं तो आपकी ये कोयल ख़राब होगी। इस कोयल को आप ध्यान से चेक करें। और इस पॉइंट पे आ रहे हैं और इस पे आउट नहीं कर रही है तो भी कोयल की खराबी होगी, क्योंकि इसमें 2 कोयल बनी रहती हैं, एक न्यूट्रल है और एक लाइन की है। तो इसको पार करके ये आगे चलती है लाइन। अब मैं कोयल के आउट में जाता हूँ और चेक करता हूँ कि मेरे दोनों पे कितने वोल्ट मुझे मिल रहे हैं। तो ये देखिए मेरे जो वोल्ट हैं वो भी 256 वोल्ट मिल रहे हैं मेरे को। अब ये वोल्ट जाते हैं सीधे ब्रिज रेक्टिफायर पे, ये सीधे सीधे ब्रिज रेक्टिफायर पे जाते हैं। तो अब सवाल आता है दोस्तों, ब्रिज रेक्टिफायर एसएमडी वाला है इसके अंदर। तो आप देख लीजिए ये एसएमडी का अंदर लग रहा है ये। तो अंदर में वोल्टेज चेक करने के लिए अपने को पीसीबी को सीधा करना पड़ेगा दोस्तों। तो मैं इस पीसीबी को अभी सीधा करता हूँ। ये मेरी पीसीबी अब सीधी हो गई है। मैं देखता हूँ प्लस किस साइड है, माइनस किस साइड है और ये लाइन किस साइड है। अब ये मुझे लाइन का ट्रेस हो गया है। तो मैं लाइन इनपुट पे देखता हूँ कि कितने वोल्ट मुझे मिल रहे हैं। देखिए ये 256 वोल्ट मेरे ब्रिज रेक्टिफायर के मिल गए हैं। अब ब्रिज रेक्टिफायर के बीच में एक कोयल लग रही है दोस्तों, वो भी फ्यूज का काम ही करती है। वो मैं आपको दर्शाता हूँ वो कौन सी कोयल है। ये जो देखिए रेड कलर की दिख रही है आपको, रेड कलर की है, ये ब्रिज के पास ही लग रही है। इसमें होते हुए ये लाइन आपको ब्रिज को मिलेगी, इसमें इंटर करके फिर आउट ये करेगी। अगर यहाँ इनपुट में एसी वोल्ट 254 अगर नहीं आते हैं, जैसे मान लो, देखो मैं फिर एक बार दिखाता हूँ आपको।
देखो 256 वोल्ट आ रहे हैं। ये वोल्ट आपके अगर यहाँ नहीं आते हैं, कोयल पे आ गए, इस वाली कोयल पे आ गए और ब्रिज रेक्टिफायर पे नहीं आ रहे हैं, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, ब्रिज रेक्टिफायर पे देखो मेरे आ रहे हैं, लेकिन अगर आपके नहीं आते हैं तो ये रेड वाली जो कोयल है, ये कोयल पक्की ख़राब है, इसको आप चेंज कर दें में। और अगर आप चेंज नहीं करते हैं, आपके पास नहीं है ये, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत बारीक वायर से डायरेक्ट करनी है आपको। दूसरी बात, इसको डायरेक्ट करने से पहले अपने ब्रिज रेक्टिफायर को चेक करें कि अपना ब्रिज रेक्टिफायर कहीं ख़राब तो नहीं है। अब मैं ब्रिज रेक्टिफायर के आउट में डीसी वोल्ट चेक करता हूँ कि डीसी वोल्ट मेरे बने कि नहीं बने। तो अंदर चेक करना मुश्किल है, तो मैं ये कैपेसिटर पे आते हैं ये वोल्टेज, ये तो इतनी देर तो कम आ रहे थे वोल्टेज, देखिए एसी वोल्टेज आए थे 255-56 मेरा ये बता रहा था, लेकिन अब वोल्टेज बढ़ेंगे क्योंकि ये कैपेसिटर वोल्टेज को डीसी में आते ही बढ़ाता है। तो ये मेरा कैपेसिटर यहाँ लग रहा है, तो मैं इसको मोड चेंज करता हूँ, डीसी पे करता हूँ और आपको डीसी पे ट्रेस कराता हूँ कि कितने वोल्ट मेरे मिले हैं। तो ये प्लस है और ये माइनस है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ ये वोल्टेज बढ़ा नहीं रहा है, बढ़ा रहा है लेकिन बहुत कम बढ़ा रहा है, ये इससे कई गुना ज़्यादा बढ़ना चाहिए। ये क्यों नहीं बढ़ा रहा है, इसका दोष नहीं है, क्योंकि ये मेरे इन्वर्टर की लाइन है। इन्वर्टर की लाइन में मैं आपको चेक करता हूँ एक बार। अभी देखिए दोस्तों, ये कभी दे रहा है कभी नहीं दे रहा है, ऐसा कर रहा है ये। अभी 360 वोल्ट दे रहा है दोस्तों, ये 360 वोल्ट की लाइन आ रही है यहाँ। तो अपने इस कैपेसिटर पे अगर 360 वोल्ट की लाइन अगर आ जाती है तो अपना काम सही है, पीछे की जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल क्लियर है। ये 350 वोल्टेज आ गए हैं दोस्तों, देखो 396, 94 ऐसे कुछ बता रहा है ये 395। तो ये 300 से ऊपर अगर वोल्ट हैं यहाँ अगर अपने को मिल रहे हैं तो पीछे की लाइन में बिल्कुल कोई फॉल्ट नहीं होता है। आपको तो सीधा कैपेसिटर पे अटैक करना है कि अपने सीधा कैपेसिटर पे कितने वोल्ट आ रहे हैं। अगर ये वोल्टेज 300 से ऊपर अगर अपने को मिलते हैं तो ये अपना सिस्टम सही है, पीछे का जो भी है। ये क्या दोस्तों, कभी बताता कभी नहीं बताता, ये इसलिए हो रहा है कि इसमें पॉलिश की हुई है, तो पॉलिश पे वोल्टेज कभी बताता है कभी नहीं बताता। थोड़ा मैंने ट्रेस कर नहीं रखा, लेकिन ये 300 से ऊपर जा रहे हैं ये वोल्टेज। और अब यहाँ कैपेसिटर पे 300 से ऊपर अगर वोल्ट आ गए हैं तो इसमें जो पॉजिटिव शीरा है वो इस ट्रांसफार्मर पे डायरेक्ट आता है, इस ट्रांसफार्मर पे डायरेक्ट आता है। जो देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये पॉजिटिव शीरा इस ट्रांसफार्मर पे डायरेक्ट आ गया। अब अपना नेगेटिव तो उस साइड चला गया नीचे की तरफ। देखिए ये नेगेटिव मेरा यहाँ आया है, यहाँ दिख रहा है ना, ये देखो ये नेगेटिव आ गया इस आईसी पे। ये 3 पिन बिल्कुल शॉर्ट हैं, तो मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये नेगेटिव आकर के ये 3 पिन बिल्कुल एकदम शॉर्ट कर दी इसने एक साइड। प्लस ये डायोड लग रहा है एक, प्लस इसके अलावा ये भी, ये ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है। इस टाइप आप देखोगे तो ये भी ग्राउंड अपना मिलेगा। ये मैं ये जाता हूँ प्लस पे, को दिखाता हूँ। यहाँ भी देखिए ग्राउंड वोल्ट है, 400 वोल्ट की समथिंग ये सप्लाई आ रही है, तो ये ग्राउंड वोल्ट है। और इसके आउट में मैं दिखाता हूँ, देखिए यहाँ आउट में ये जो वोल्ट आ रहे हैं 400, अब देखिए आउट में,
अब कोई वोल्ट नहीं दे रहा आउट में, क्योंकि वो आउट में अभी वोल्ट नहीं बता रहा। नहीं बताने का मतलब ये होता है कि यहाँ लाइन अलग होती है, ये इसलिए बताती नहीं है। और इधर मैं लगाता हूँ तो भी मेरा 300 से ऊपर वोल्ट आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसा होता है। लेकिन ये इन्वर्टर की वजह ये कर रहा है ये, लेकिन मेरे वोल्टेज सही बन रहे हैं। अब यहाँ लग रही है ये आईसी है। आईसी के मैं नंबर बताता हूँ आपको, TNY 255 PN, TNY 255 PN है ये दोस्तों। अगर आपके पास ये अगर ख़राब हो जाती है तो आपका ट्रांसफार्मर ऑन नहीं होएगा, नहीं होएगा तो ये आपकी आउटपुट नहीं आएगी। अब दोस्तों ये पॉजिटिव इस पर डायरेक्ट चला जाता है और नेगेटिव जो है अपना, नेगेटिव इस आईसी के द्वारा इस कैपेसिटर को मिलता है। इस पे 1 नंबर पिन पे ये आ गया पॉजिटिव, 2 पे ये नेगेटिव आएगा। जब पॉजिटिव नेगेटिव इसको मिलेगा तो ये ट्रांसफार्मर आउटपुट में वोल्टेज निकालेगा। अब ये आईसी कब ऑन होती है? आईसी ऑन होती है तो मैं आईसी के भी थोड़ा आपको ट्रेस करके दिखाता हूँ। आईसी पे देखिए ये ऑटो कपलर लग रहा है, ये वाला। इस ऑटो कपलर के भी नंबर बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि नंबर के बारे में बहुत, ये 817 है दोस्तों। ये 817 ऑटो कपलर आराम से मिल जाता है। अब ऑटो कपलर पे अपन वोल्ट चेक करते हैं कि क्या वोल्ट आ रहे हैं। तो ये 0.2 में ही वोल्टेज आते हैं दोस्तों, ज़्यादा नहीं आते हैं, ये 0.2 ही वोल्टेज होते हैं इनके। देखिए आप, ये वोल्टेज आ रहे हैं 0.9898 ऐसे बता रहा है ये, 0.98, 0.7। तो ऑटो कपलर पे यही वोल्ट आते हैं। एक लास्ट 1 वोल्ट तक आ सकता है, लेकिन एक के अंदर ही ये मामला रहता है। जैसे 0.1 मान लो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, लेकिन एक ही वोल्ट के समथिंग इस पर सप्लाई आती है ऑटो कपलर पे। तो ये मेरी सप्लाई यहाँ आ रही है। ये क्या पॉलिश है ना, इसलिए बता नहीं रही है दोस्तों, लेकिन मैं जब लगाता हूँ तो ये देखिए ये बताने लग गया। ये 0.9 वोल्ट बता रहा है, 0.9 बता रहा है कि मतलब ये कपलर को सिग्नल यहाँ से जाता है, आउटपुट की जो सप्लाई है उससे वापस फीडबैक होता है, और इसको फीडबैक बोलते हैं। फीडबैक जब इस कपलर को मिलेगा तो ये कपलर ऑन होएगा। ऑन होते ही यहाँ जो नेगेटिव वोल्ट है वो घूम करके इस आईसी के इनपुट पे मिल जाएंगे। सोर्स, जिसको जिसे सोर्स बोलते हैं, सोर्स पे जैसे ही वोल्टेज आएंगे ये आईसी ऑन हो जाएगी अपनी। ऑन होते ही और ये ट्रांसफार्मर पे नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएंगे। ये पॉजिटिव डायरेक्ट है और नेगेटिव इसको मिल जाएगा। मिलते ही फिर क्या करेगी दोस्तों, ये आउटपुट में वोल्टेज उत्पन्न हो जाएंगे। तो अब आउटपुट के वोल्टेज में मैं देखता हूँ क्या लग रहा है। तो ये एक डायोड लगा है, ये वाला डायोड लगा है ये। तो अपने को इस पे वोल्टेज चेक करने हैं, या इस कैपेसिटर पे कर सकते हैं आप। ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, 2 कैपेसिटर हैं। और डायोड इसके अंदर एक ही दिया है। तो इस डायोड में मैं आपको वोल्टेज ट्रेस कराता हूँ कितने वोल्ट मिल रहे हैं। ये मैं पीसी को इक्विवेलेंट कर लिया हूँ और मैं माइनस इस कैपेसिटर से उठाता हूँ और पॉजिटिव यहाँ चेक करता हूँ कि मेरे डायोड पे आउटपुट वोल्टेज कितने आ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों ये 12.2 वोल्ट आ रहे हैं। ये इस साइड कोई पॉलिश नहीं होती है, उस साइड पॉलिश होती है, इसलिए लफड़ा होता है। ये 12.2 वोल्ट मेरे मिल रहे हैं। तो यही सप्लाई मिलनी चाहिए, 12 वोल्ट की आउटपुट होती है इसमें। अब मैं देखता हूँ दोस्तों इसमें 12 वोल्ट दे दिया, 12 वोल्ट आउटपुट हो गई है ये। और इसमें ये 0.5। अब दोस्तों इस वाले कैपेसिटर में मैं वोल्टेज चेक करता हूँ कितने वोल्ट मेरे को मिल रहे हैं। ये देखो 5 वोल्ट आ रहे हैं मेरे, ये 5 वोल्ट हैं। और ये जो कैपेसिटर है इस पे 12 वोल्ट है। तो ग्राउंड एक ही होता है। और मैं ये डायोड पे जाता हूँ तो ये 11 पॉइंट कुछ बहुत होता है। तो मैं ये 5 वोल्ट का कैपेसिटर है और ये 12 वाला कैपेसिटर, तो मैं इन पे दोनों पे ही वोल्टेज उधर से भी आपको ट्रेस कराता हूँ। देखिए एक कैपेसिटर ये आ गया, तो यहाँ 12.3 वोल्ट आ गए।
और दूसरा जो कैपेसिटर है वो है ये वाला, यहाँ भी 12 वोल्ट आ गए, 2 और एक कैपेसिटर और आएगा। ये कैपेसिटर है दोस्तों, इस पे चलते हैं। इस पे 5 वोल्ट की सप्लाई आती है, ये 5 बता रहा है, फिक्स से 4.9 बता रहा है, तो 4.9 बिल्कुल सही है। ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर होकर के फिर वोल्टेज मिलते हैं इसको। तो अपने दोनों सप्लाई 12 और 5 अगर क्लियर हो गई हैं तो अपनी एसएमपीएस बिल्कुल सही है। अगर ये वोल्टेज आपको नहीं मिल रहे हैं, फीडबैक के वोल्टेज अगर नहीं आते हैं, तो आप ये 2 रेजिस्टेंस और ये ट्रांजिस्टर है, इसको चेक कर सकते हैं। फीडबैक अगर नहीं आता है तो एक ट्रांजिस्टर प्लस ये 2 रेजिस्टेंस है। ये आईसी क्या होता है दोस्तों, जैसे ही अपन यहाँ लाइन जोड़ते ही एक बार ये आईसी ऑटोमेटिकली ऑन होती है, ऑन होते ही, और यहाँ 12 वोल्ट आते हैं, 12 वोल्ट आते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक झलक के लिए ही ऑन होती है, ना कि परमानेंट ऑन नहीं होती है। परमानेंट तो ये जब अपना फीडबैक मिल जाएगा, फीडबैक मिलने के बाद ही ये ऑन होती है। अगर आपको इस चीज़ के बारे में देखना हो तो आप जैसे ही देखना चाहो तो इसके एक सिरा निकाल दीजिए, आप भले ये वाला सिरा निकाल दीजिए, भले ये वाला सिरा निकाल दीजिए, तो आपको फीडबैक का पता लग जाएगा कि फीडबैक क्या चीज़ है। इसका एक सिरा भले इस साइड से निकाल लीजिए, इस साइड से निकालिए। जब भी आप निकालेंगे तो अपने आप ये फीडबैक का काम करना बंद कर देगा। तो ये पीसीबी कैसे होगी, बंद चालू बंद चालू बंद चालू ऐसे होगी। तो ये बंद चालू होने का जो भी कोई फॉल्ट आता है आपके पास कि लाइट बिलिंग कर रही है साहब, बंद चालू हो रही है, तो उसमें 2 फॉल्ट होते हैं दोस्तों। ये फ्रेंड्स, ये कंटिन्यू भी मतलब एलईडी बिलिंग कर रही है का मतलब ये सेंसर मैंने लगा नहीं रखा इसलिए कर रही है ये, लेकिन ये बंद चालू नहीं हो रही, ये पीसीबी चालू है, बिल्कुल क्लियर है। तो अब आपको देखना ये कि अगर फीडबैक नहीं मिल रहा है तो भी ये बंद चालू पीसीबी होती है। दूसरा फॉल्ट, ये कैपेसिटर अपना अगर 300 से ऊपर वोल्ट नहीं निकालता है तो भी पीसीबी बिलिंग करती है। एलईडी हो या डिस्प्ले हो, जो भी हो, वो बिलिंग करेगा। इसमें वोल्टेज अगर 300 से ऊपर नहीं है तो, अगर 300 वोल्टेज बनते हैं यहाँ, फिर अपना वर्किंग करते हैं, अगर फिर भी उसमें बिलिंग आती है तो फिर फीडबैक का मैटर होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ और इसको यही समाप्त करूँगा मैं। और दोस्तों आगे और ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो नहीं है। ये 12 वोल्ट की रिले होती है, ये इनपुट होता है और ये आउटपुट होता है। कंप्रेसर पे जाती है ये लाइन होती है, कंप्रेसर पे टच हो जाएगी। और इसमें जो मोटर होती है, मोटर के लिए ये ऑटो कपलर होता है। ये ऑटो कपलर मिलना बहुत मुश्किल होता है, बड़ा होता है ये, इसका मॉडल ये लोग होता है। ये 12 वोल्ट से ऑपरेट होता है और ये इस मोटर को सप्लाई देता है। प्लस ये दोनों सेंसर के हैं, 2 सेंसर होते हैं इसके अंदर, और ये डिस्प्ले का है। और ये मोटर का फीडबैक है, ये मोटर जो होती है इसके फीडबैक के लिए लगाई होती है कि इसका फीडबैक मोटर को पीसीबी को फीडबैक मिलता है, जिससे कि पीसीबी मोटर चल रही है। और ये वाला है, ये शेविंग मोटर के लिए है, शेविंग के लिए। बाकी और कुछ नहीं है दोस्तों इसके अंदर। एसएमपीएस अगर आपको समझ आ गया, आगे में फॉल्ट बहुत कम आते हैं, मेरे पास नहीं आते हैं आगे में फॉल्ट, मैं आज तक नहीं देखा हूँ। ज़्यादातर ना ये फॉल्ट आएंगे आपके पास एसएमपीएस की। एसएमपीएस यहाँ से स्टार्ट हुआ दोस्तों, यहाँ से यूँ करके यहाँ तक ये एसएमपीएस है, इस आईसी के सट्टे में। और ये इस तरीके से एसएमपीएस है। इसको आप अगर ट्रेस कर लोगे तो कोई भी सैमसंग का पीसीबी हो आप आराम से कर सकते हो। कुछ इसमें क्या है, थोड़ा एसएमडी है कि मान लो ये वाला ब्रिज रेक्टिफायर अपने को चेंज करना हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मुश्किल कुछ नहीं है दोस्तों, एक कैपेसिटर हटा दीजिए बड़े वाला और एक हटा दीजिए, फिर आराम से आप निकाल लीजिए, आराम से लगा लीजिए। जब वो क्लियर हो जाए तो दोनों के एक्स्ट्रा वापस लगा दीजिए, काम हो जाएगा। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत। और अगर मेरे वीडियो पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और तुरंत आपको देखने को मिले। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत।